का वजन भाई 300 किलो है। इस गाड़ी का वजन का जो मेन ल्यूब्रिकेशन है या चेन ऑयलिंग है वो मैंने टाइम टाइम पे करवाई है। हाई स्पीड इतनी भयंकर रहती थी, आरपीएम इतना हाई रहता था कि इसने मुझे एवरेज बहुत कम निकाल के दिया था। तो जितना हो सके अपना आरपीएम कम रखो, परफेक्ट टिप मान सकते हैं आप इसको। जितना आप इतनी हरकत करेंगे ना उतना आपका फ्यूल एफिशिएंसी बिगड़ता है। मैंने इसको आजमाया हुआ है। मैं इंडिया का पहला राइडर हूँ जिसने 16,000 किलोमीटर तय करे हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आजमाया हुआ है। इसका मेंटेनेंस जिसका एवरेज है फ्यूल एफिशिएंसी का वो बहुत प्यारा निकल के आने वाला है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद ज़ैद के एक और नए एपिसोड के अंदर। तो आज यू हैव सीन टाइटल और थंबनेल की आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लासिक रिबॉन 350 की फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में कि इसको किस तरह से इंप्रूव करना चाहिए और किस तरह से अपन बेहतर बना सकते हैं। आपकी गाड़ी का माइलेज किस तरह से अच्छा हो सकता है, किस तरह से सुधार सकते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पर आज तो बंदर भी बहुत सारे हैं यार। बाकी अपनी धन्नो तो लगती ही प्यारी है यार, थोड़ी धुलाई वुलाई नहीं हुई है। बाकी चलो बात करते हैं इसकी एवरेज को बढ़ाने के लिए, मतलब जो एफिशिएंसी है फ्यूल की उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है मेंटेन कंसिस्टेंट स्पीड। सबसे पहले टिप है कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करना। अगर आप अपनी बाइक को 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेंटेन करते हैं ना तो बाइक ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट चलता है। मतलब अगर आप हाईवे राइड्स पर हैं और हाई स्पीड के बजाय ना एक मेंटेन स्पीड लेकर चलते हैं 70-80 या 50-60 तो आपका एवरेज जो निकल के आने वाला है भाई एक नंबर निकल के आएगा। भाई एक नंबर निकल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरा आजमाया हुआ है, खुद का आजमाया हुआ है कि अपन किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो मज़ा आने वाला है भाई। बाकी और टिप्स मिलती रहेगी यार उस बने पूरे ब्लॉग के अंदर। हाँ, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहले और दिखाते हैं आपको कि इसका मेन पार्ट क्या है जिससे आप अपनी फ्यूल की एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो आओ इस साइड पर बताता हूँ मैं आपको। आज हमारा कैमरा मैन है प्रिंस भाई हमारे। तो बाकी जैसे अपन थ्रोटल मारते हैं, ये थ्रोटल साउंड आ रहा है। जितना आप इतनी हरकत करेंगे ना उतना आपका फ्यूल एफिशिएंसी बिगड़ता है। और जितना हो सके अगर आप बार बार ब्रेक लगाएंगे या क्लच दबाएंगे तो इससे भी आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है भाई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने का कि बार बार ब्रेकिंग ना हो, बार बार क्लचिंग ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली में अगर आप हाईवे स्पीड पर है तो वहाँ तो आपकी स्पीड जो रहेगी वो कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी। लेकिन जो अपन सिटी राइड्स पे रहते हैं, आप भगा रहे हैं 70-80 या 50-60 भी और ब्रेक लगाएंगे, कुछ गाड़ी आती है, कोई ब्रेकर आती है तो वो चीज़ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को ख़राब कर सकती है। तो इस चीज़ का ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक परफेक्ट टिप मान सकते हैं आप इसको कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इससे बहुत अच्छी हो सकती है। बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। तो अगर आप अपना आरपीएम हाई रखते हैं ना तो उससे ही फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है यार। तो क्या होता है ना, अगर आप हाईवे राइड्स पर हैं तो जितना हो सके अपना आरपीएम कम रखो। तो क्या होता है, उससे अपना फ्यूल एफिशिएंसी और अच्छी हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि हाईवे खुला रोड है, गाड़ी खींच दो। मतलब क्या होता है यार, उस टाइम पर 80-90 तो लोग ईजी मानते हैं और ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है इसको 80-90 से फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब लिटरली मैंने इसको आजमाया हुआ है। मैं इंडिया का पहला राइडर हूँ जिसने 16,000 किलोमीटर तय करे हैं, मतलब 4 महीने के अंदर। वो भी क्लासिक रिबॉन 350 से पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ मैं, और गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लासिक रिबॉन 350 से मैंने 16,000 किलोमीटर तय किए हुए हैं और जो पहला इंडिया का राइडर हूँ जिसने किया है। तो मैंने ये आजमाया हुआ है कि 100 चलाओ, 90 चलाओ, 110 तक भी इसको लेकर गया हूँ मैं। वहाँ भी उसने मुझे ना ही क्या बोलते हैं अपना वो कहते हैं ना वाइब्रेशन नहीं दिया है। ये एक अलग पार्ट है बट मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसने मुझे वाइब्रेशन नहीं दिया। क्या था ना यार, एक चीज़ ये थी कि वहाँ मेरी हाई स्पीड इतनी भयंकर रहती थी, आरपीएम इतना हाई रहता था कि इसने मुझे एवरेज बहुत कम निकाल के दिया था। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम समझ में आ गई थी। तो अब ध्यान रखता हूँ, तो इसलिए आपको टिप्स दे पा रहा हूँ आफ्टर 16,000 किलोमीटर्स। तो अपन पहुँचते हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। तो अपना अगला पॉइंट है टायर का प्रेशर। तो सबसे पहले मेनली मैं बताता हूँ आपको कि टायर का प्रेशर एक्चुअली 35-40 या मैंने तो एक्चुअली जब मैं लद्दाख राइड पे था तो मैंने 50 तक भी इसमें हवा भरवाई थी भाई। तो वो क्या करता है ना यार, अपनी गाड़ी को स्मूथ चलाने में बहुत सहायक करता है, मतलब सहायक रहता है, एक ये लाइन बोल सकते हैं सॉरी। हाँ, तो क्या होता है ना, अगर आपकी फ्यूल की जो टायर की प्रेशर की हवा रहेगी, टायर प्रेशर रहेगा वो 35-40 या 45 रहेगा, बुलेट के लिए बोल रहा हूँ ओनली मैं। तो अगर आपकी टायर प्रेशर इतना रहेगा तो आप गाड़ी को इजीली स्मूथली और बहुत प्यार से चला सकते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी इतनी प्यारी निकाल के देगा ना आपको, मतलब इतना प्यारा एवरेज निकाल के देगा जिसकी हद नहीं है। तो आराम से आप 30-35 का एवरेज इससे निकाल सकते हैं, इससे ले सकते हैं अगर आपका टायर का प्रेशर अच्छा है और इसमें चेन और ल्यूब्रिकेशन अगर आपने टाइम पर अच्छा करवाया हुआ है। बिकॉज क्या होता है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अभी मेरी खुद की चेन है, जैसे ये चेन है, ठीक है। इस चेन के अंदर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं जैसे निकाला है काला पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन ल्यूब्रिकेशन है या चेन ऑयलिंग है वो मैंने टाइम टाइम पर करवाई है। तो अभी तक भी इसमें जान है, तो इसलिए मुझे अच्छा एवरेज निकाल के दे रही है। दैट्स इट। तो भाई साहब बात करते हैं वेट रिडक्शन की। तो इसका खुद का वजन भाई 300 किलो है इस गाड़ी का वजन, और इसके ऊपर अगर आप 100 किलो वजन डाल दोगे तो ये कैसे एवरेज निकाल के देगी यार आपको।
एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम जब लद्दाख राइड पर थे, हमने 3500 किलोमीटर तय किया था उस टाइम पर। ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज़ के अंदर एक मतलब अच्छा पार्ट था यार वो भी। हम बस घूमने के हिसाब से निकल गए थे और लद्दाख राइड मारकर आ गए थे। तो क्या था सीन, उस टाइम पर हमारा वेट नहीं करके भी 80 से 90 किलो होगा एक्स्ट्रा। और बाकी मेरे साथ पिलियन राइडर भी था, उसका वेट अलग, मेरा वेट अलग, गाड़ी का वेट अलग, जो लगेज था उसका वेट अलग। और मुझे उस टाइम इतना याद नहीं था भाई लद्दाख के अंदर क्या क्या चीज़ें नेसेसरी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी होती है। बाकी अब राइड मारने के बाद तो पता चल चुका कि लद्दाख में अपनी बाइक से जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या ले जाना सही रहेगा, इतना ओवरलोडेड नहीं रहेगा। हम टेंट ले गए, हम कुशन्स ले गए, इसके अलावा हम लगेजेस ले गए, जो मैं अननेसेसरी चीज़ें ले गए हम यार। तो उसकी वजह से इसके ऊपर लोड बढ़ा, उस वजह से भी इसने थोड़ा एवरेज कम दिया था। बाकी इतना कंज्यूम नहीं हुआ था, नई नई गाड़ी थी तो चल गया यार, और क्या। बस यही वाली बात है कि अपना मेन पॉइंट ये है कि अपना वेट रिडक्शन रखें, गाड़ी पर इतना वेट न डालें ताकि इससे इसका एवरेज बिगड़े। तो ये अपना आखिरी तो नहीं, शायद सेकंड लास्ट पॉइंट होगा। बस आई टोल्ड यू बिफोर कि अपना ये लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करते हैं इसकी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए। इसकी रेगुलर मेंटेनेंस के लिए ना एक मेन चीज़, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी मेरी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर आप चेकआउट कर सकते हो मेरे पूरे पेज के अंदर कि लास्ट वीडियो कौन सा था रॉयल एनफील्ड का। तो उसके अंदर मैंने बताया था एक तो इंजन ऑयल, एक स्पार्क प्लग और उसके अलावा एयर फिल्टर। इसकी क्लीनिंग, इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा, मतलब ज़रूरी चीज़ है ये। अगर आप इसको मेंटेन रखेंगे ना तो इसका मतलब जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत हाई होगी, एवरेज अच्छा निकाल के देगी। तो ये वाली बात है भाई। और बात करते हैं पूरे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अपनी गाड़ी की सारी चीज़ों को मेंटेन रखो, अच्छा रखो, बढ़िया रखो, ऑटोमेटिक आपका इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। ये कुछ 6 टिप्स थी जो मैंने आपको बताई है, जो गाड़ी के लिए, आपके हमदर्द के लिए, ठीक है, मेरा तो बहुत बड़ा साथी है, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका मेंटेनेंस, जो इसका एवरेज है फ्यूल एफिशिएंसी का, वो बहुत प्यारा निकल के आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप मुस्कुराएंगे हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।